हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरभि और आज हम बात करेंगे आईओ डिवाइस के एग्जांपल्स के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आईओ डिवाइस होती क्या है, यानी इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। उन एग्जांपल्स को आइए आज हम ब्रीफ में समझते हैं। तो आईओ डिवाइस में सबसे पहले इनपुट डिवाइस लेते हैं। उस इनपुट डिवाइस में सबसे पहला एग्जाम्पल था आपका कीबोर्ड। आइए बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता चल चुका था इसके पहले की भी वीडियो में। तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा दिखने वाला बोर्ड होता है। जैसे पहले टाइपराइटर दिखता था, कुछ उसी तरह कीबोर्ड दिखता है हमारा। कीबोर्ड पे कुछ बटन का कॉम्बिनेशन है। बटन का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ बटन्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसमें कुछ बटन लगी हुई हैं और इसी बटन को हम की कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। और चूंकि ये सारी बटन्स एक बोर्ड पर असेंबल है, दैट इज वाई कि इसको हम कीबोर्ड कहते हैं, यानी इन बटन को ही की कहा जाता है। और जिस बोर्ड के पे ये असेंबल होने की वजह से इसी तरह के फीचर्स को हम कीबोर्ड कह रहे हैं। कीबोर्ड की बात किया जाए तो कीबोर्ड में जो बटन्स हैं या तो सिंगल बटन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बटन या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज की हेल्प से कुछ सिग्नल पास किए जाते हैं और वो सिग्नल क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जनरेट करके आपको जरूर दिखाते हैं। आउटपुट स्क्रीन का मतलब यहाँ मॉनिटर से है। अगर आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट फॉर्म है वो आपको मॉनिटर पर शो हो जाता है। अगर हम पहले की बात करें तो कीबोर्ड के लिए कंप्यूटर में एक तरह का पोर्ट बना होता था जिसे PS2 पोर्ट कहते थे। PS2 पोर्ट का मतलब यहाँ पर P और S का मतलब है पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम यानी आपके कंप्यूटर की बात हो रही है। यूपीएस में एक पोर्ट बना होता था जिसे PS2 पोर्ट कहते थे और वहां पर जाकर आपका कीबोर्ड का जो कनेक्टर है वो कनेक्ट हो जाता था। अब यूएसबी कीबोर्ड भी आने लगे हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरह के कीबोर्ड भी आने लगे हैं जो आपके यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं। इसके साथ साथ वायरलेस कीबोर्ड भी अवेलेबल है मार्केट में। कीबोर्ड के साइज या शेप की बात की जाए तो ये एक साइज या एक शेप में फिक्स नहीं है दोस्तों। ये ओवल शेप में भी प्रोवाइडेड है, ये सर्कल शेप में भी आता है जैसा कि आप ट्रेडिशनल फॉर्म में देखते हुए आ रहे हैं। ये रेक्टेंगल फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये शेप एंड साइज आपके डिवाइस पर डिपेंड करती है। कीबोर्ड की साइज जो है उसमें नंबर्स की कम या ज्यादा ये नहीं कही जा सकती, लेकिन इंटर की जिस तरह की है, स्पेस की जिस तरह की है, इसके साइज को छोटा या बड़ा करते हुए आपके जो कीबोर्ड का साइज है वो चेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि कीबोर्ड को जो ट्रेडिशनली फॉर्म है इसको हम कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी कीबोर्ड का मतलब होता है QWERTY। जो क्वाड्रेटिक कीबोर्ड है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये जहां से आपके कीबोर्ड पे जो नंबर शुरू होते हैं लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो QWERTY यही कॉम्बिनेशन है मिलता है आपको सबसे पहले। इस वजह से इसे क्वाड्रेटिक कीबोर्ड भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक कीबोर्ड एक तरीका है जो ट्रेडिशनल फॉर्म में ये कहा जाता है कि कीबोर्ड में जो सिग्नल दिए जा रहे हैं ये कीबोर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक कीपैड है। क्वाड्रेटिक कीबोर्ड का मतलब एक ऐसा पैटर्न जो आप शुरू से चलाते चले आ रहे हैं जहां पर QWERTY ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अगर यही कॉम्बिनेशन है तो इसे हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं, QWERTY। कीबोर्ड एक तरह की टाइपराइटर जैसी दिखने वाली एक डिवाइस होती है जो टाइपराइटर की जैसी दिखती है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसे ही कीबोर्ड कहते हैं। अब कीबोर्ड में की क्या है, बोर्ड क्या है, ये आप यहाँ देखकर समझ जाएंगे क्योंकि कीबोर्ड पर बटन का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ फंक्शंस की दी होती हैं, कुछ एरो डायरेक्शंस की या एरो की दी होती है। इसके साथ ही स्पेस बार, एंटर बटन, ये सारे ही एक बोर्ड पर असेंबल किए जाते हैं जो इनपुट के लिए यूज होते हैं। यानी अगर आपको अपना इंस्ट्रक्शन देना है तो आप कीबोर्ड की हेल्प से दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ मैथमेटिकल भी परफॉर्म करना है तो इस बात को आप लिख कर कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस प्रोवाइड की जाती है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। अब कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में जो बटन दिख रही है आपको उसी को कंप्यूटर की भाषा में कीज कहा जाता है। और चूंकि ये सारी कीज एक बोर्ड पर असेंबल है इस वजह से इसे कीबोर्ड कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे समझिएगा कि कीबोर्ड जो है वो एक तरह की टाइपराइटर देखने वाली डिवाइस है जो इनपुट करने के काम आती है। यानी कंप्यूटर में अगर कुछ भी इनपुट देना है टेक्स्ट के फॉर्म में, एरोस के फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में, तो आप इस बोर्ड के हेल्प से दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कमांड, कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल भी दिए जा सकते हैं। ये जो बटन्स होती हैं ये सिंगल बटन या कॉम्बिनेशन ऑफ बटन की हेल्प से कहीं ना कहीं सिग्नल पास होता है और जाकर मॉनिटर पर आके शो हो जाता है। क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट स्क्रीन है तो आप वहां उसको देख सकते हैं। यहाँ से केवल इनपुट ही दिया जा सकता है। अब अगर बात की जाए कीबोर्ड्स की तो कीबोर्ड जो है एक तरह का मैकेनिकल लेवर्स है। मैकेनिकल लेवर्स शब्द है, ध्यान दीजिएगा, लेवल यूज मत करिएगा। मैकेनिकल लेवर्स का मतलब होता है कि लेवर्स शब्द का मतलब ही होता है कि वो चीज
जो किसी हैंडल से बंधी हो, यानी उसमें कुछ हैंडल हो और उसको पुल या पुश करके आप उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह इस कीबोर्ड के लिए भी एक शब्द आता है मैकेनिकल लेवर, जिसको आप पुश कर कर उस मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर उस मशीन का नाम कंप्यूटर है जो कीबोर्ड से अटैच होती है। तो कीबोर्ड आप समझ गए होंगे कि सिग्नल को पास करने के लिए यूज होने वाला एक डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। इस पे 102 या 100 या फिर 104 इतनी सारी नंबर्स में कॉम्बिनेशन में नंबर्स पास किए जा सकते हैं। हर की मतलब एवरी की एंड एवरी की कॉम्बिनेशन एक तरह का यूनिक सिग्नल पास करता है, यानी अगर आप किसी भी की को प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिक सिग्नल पास होगा, जिसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसी ऑपरेशन की वजह से ही हमने कीज को इस तरह के फॉर्मेट में रखा है। कीबोर्ड पे कोई एक बटन भी काम कर सकती है और कॉम्बिनेशन मल्टीपल बटन भी काम कर सकती है। जैसे रिबूट कराना होता है तो हम करते हैं कंट्रोल अल्ट डेल एक साथ प्रेस कर देते हैं, तो एक साथ प्रेस करने का मतलब ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के साथ एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा है। इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन चलते हैं, जैसे कंट्रोल वी कर दिया तो आप पेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज किया जाता है। सिग्नल की यानी क्यू अगर लिखना है तो क्यू प्रेस कर दीजिए, ए लिखना है तो ए प्रेस कर दीजिए। किसी नंबर्स भी अवेलेबल है, 0 से लेकर 9 के फॉर्म में नंबर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शंस की अवेलेबल होती है जो F1 से लेकर F12 तक होती है, इनका भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है। स्पेस बटन है, इसके साथ स्पेस बटन है, इसके साथ ही इंटर बटन है, जहां पर आप कहते हैं कि ऑपरेट डन हो, ऑपरेशन डन, तो ये आप इंटर बटन प्रेस करते हैं। इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि कीबोर्ड एक तरह की डिवाइस है दोस्तों। ये डिवाइस जो है कंप्यूटर में इनपुट कराने के काम आती है। इनपुट कराने के साथ साथ ये एक सिग्नल इनपुट कराने का जो इसका तरीका है उसमें वो एक सिग्नल पास करती है, और उस सिग्नल की हेल्प से कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसे हम अपने मॉनिटर या किसी भी आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इसका टास्क है। क्वालिटी कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कीबोर्ड या कीपैड हम इस्तेमाल करते हैं वहां का जो अल्फाबेट स्टार्ट होता है वो क्यू से स्टार्ट होता है और उसका सीरियल वाइज लेफ्ट टू राइट की तरफ चलता है, यानी QWERTY। ये जो 6 अल्फाबेट्स हैं ये एक साथ चलते हैं, इस वजह से इसे क्वालिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आप इसमें नंबर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर यहाँ पर 2 के फॉर्म में दिए, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर इधर भी मिल जाएंगे और नंबर का फॉर्मेट इधर भी बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे ही कीबोर्ड कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करना हम बेहतर समझ लेंगे जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।